हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में रविवार तृतीया तिथि के दिन किया जाने वाला एक दीपक वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 2 मार्च 2025 रविवार तृतीया तिथि के दिन कर लेना एक दीपक वाला उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 मार्च 2025 यानी रविवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की तृतीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और मार्च महीने की पहली तृतीया तिथि है। यह रविवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की तृतीया तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन महीने की तृतीया तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 2 मार्च रविवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने पर पड़ने वाली तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 2 मार्च रविवार तृतीया तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 2 मार्च रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना की समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 मार्च तृतीया तिथि है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है,
एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले भले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री रामा के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्णा के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले है। बात करते हैं अगले उपाय की, जो की है तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारिक उपाय। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुकी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू को गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी
खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए दीपक आप चाहे तो माटी का ले ले, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक बना सकते। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना ले और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखिए गुरु जी ने अपनी अभी की शिवा महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाएं बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो आप दीपक लेकर गए हैं उसे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही है, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वो अपनी वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते है जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा, आप बहुत ही छोटा सा है, करके देखिएगा। देखिए अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन रूप में प्रयोग कर सकते है। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन
सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा लल ही भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग हैं, यानी कि लोग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आप प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां हैं, ये सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी, उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था, उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे, उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है, तो उसी लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में है जिसमें अपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी, उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और ये जो आधा लौटा जल और है, इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही करेंगे।